अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज बेटा हमारी क्लास का जो सेकंड लेक्चर है हमारे चैप्टर नंबर 1 का, कंप्यूटर का। तो आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। पीछे जो है वो हमने सिस्टम थ्योरी के बारे में पढ़ा था, सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हमने कंपोनेंट्स को पढ़ना है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले अगर आप इसकी डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि यहाँ पे इनपुट, सबसे पहले इनपुट दिया हुआ है, उसके बाद आगे जो है वो सीपीयू आ रहा है, प्रोसेसर आ रहा है, इसके अलावा कॉम्बिनेशनल लॉजिक आ रहा है, मेन मेमोरी आ रही है, और उसके बाद लास्ट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। यानी स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी किसी भी सिस्टम को जब हम कोई इनपुट देते हैं तो इनपुट के बदले में कुछ प्रोसेसिंग के बाद सीपीयू कुछ प्रोसेस करता है, प्रोसेसर जो है कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमें कुछ ना कुछ फाइनल रिजल्ट मिलता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आउटपुट का नाम देते हैं। तो ये सारे क्या है, सीपीयू है, प्रोसेसर है, मेन मेमोरी है, ये सारे क्या है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। इनका क्या क्या काम होता है, कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क इनके जिम्मे लग जाता है, इनको काम दे दिया जाता है कि आपने ये काम करना है। हर पार्ट्स का, हर कंपोनेंट का कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है। तो कंपोनेंट्स की अगर हम डेफिनेशन करेंगे, पहले जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, तो इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कंपोनेंट्स। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है, कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। ये क्या होता है, किसी भी सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद कहता है कि ईच कंपोनेंट प्लेज a specific role and contribute to the overall functionality of the system। यहाँ तक आपने करनी, ये 4 लाइनें आपने करनी है कि कहता है कोई भी पार्ट है, कोई भी कंपोनेंट है, क्या करता है, एक स्पेसिफिक किरदार, एक खास किरदार अपना जो है वो निभाता है, एक सरंजाम दे, खास किरदार सरंजाम देता है, और वो पूरी फंक्शनैलिटी यानी पूरे काम के अंदर उसका एक खास रोल होता है। यानी अगर उसमें से हम कोई एक स्पेसिफिक एक छोटा सा कंपोनेंट भी अगर हम उसमें से स्किप कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे, तो वो कोई भी काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो बहुत गहरा किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आपने जनरल साइंस के अंदर भी या जनरल नॉलेज के अंदर भी पढ़ा होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट को अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो ये माहौल होता है, लेकिन कंप्यूटर की फील्ड के अंदर या सिस्टम की फील्ड के अंदर हम क्या बात करते हैं कि द इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद इट। ये कोई भी चीज़ है जो माहौल के अंदर, कोई भी चीज़ है जो किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट कर रही है, किसी चीज़ के ऊपर असरअंदाज हो रही है, वो क्या हमारे पास इन्वायरमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सिस्टम ऑपरेशन। यानी इसके कोई भी बैरूनी फैक्ट्स हैं, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं उस सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ तक ये ऑपरेशन तक, यानी 2 लाइनें और तीसरी लाइन स्टार्टिंग तक, ऑपरेशन तक आपने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी 2 टाइप्स हैं, किसकी भला, इन्वायरमेंट की। एक है स्टैटिक विसेस डायनामिक, और दूसरी है डिटर्मिनिस्टिक विसेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। एक क्वेश्चन पहले कंपोनेंट्स वाला हो जाएगा, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनामिक इन्वायरमेंट। यानी ये डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इन्वायरमेंट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक आपको पता है, आपने ये आईपी एड्रेस के अंदर भी पढ़ा होगा। हमने 9th का जो पिछली बुक थी उसके अंदर हमने जो तीसरा चैप्टर पढ़ा था, लास्ट आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक हमने क्या बोला था कि वो आईपी एड्रेस जो चेंज ना हो उसको हम क्या बोलते थे, स्टैटिक आईपी एड्रेस, और जो चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते थे, डायनामिक आईपी एड्रेस। लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जैसे स्टैटिक और डायनामिक का मतलब ही यही होता है कि चेंज होने वाला या चेंज ना होने वाला। तो अगर हम स्टैटिक की बात करेंगे, द इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट। यानी जब तक एक सिस्टम आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर देता तब तक अगर हम उसके अंदर उसका इन्वायरमेंट चेंज ना हो, उस इन्वायरमेंट को हम क्या नाम देंगे, स्टैटिक इन्वायरमेंट या स्टैटिक। उसके बाद देयर आर नो चेंज अकरिंग इन द इन्वायरमेंट व्हाइल द सिस्टम इज वर्किंग इंटरनली। जब भी उसका सिस्टम वर्क कर रहा होगा उसके अंदर जो है वो उसका इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टैटिक का नाम देते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं डायनामिक। अब जाहिर बात है डायनामिक में क्या क्या होगा, चेंज हो जाएगा। द इन्वायरमेंट कैन चेंज इंडिपेंडेंटली
ऑफ द सिस्टम आउटपुट, यानी जब आउटपुट से पहले अगर हम उसके अंदर उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, डायनामिक आउटपुट, डायनामिक इन्वायरमेंट का नाम देंगे। ये भी आपने ये दो लाइनें आपने सारी करनी है। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये भी डिफरेंस भी पूछ सकता है और ये भी कह देगा कि इसको आप डिफाइन करें। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने करनी है। तो यहाँ पे अगर हम डिटर्मिनिस्टिक की बोले, डिटर्मिनिस्टिक उर्दू में बोलते हैं फैसला कुन, यानी एक चीज जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक एक ऐसी मिकदार में जो हमें पता हो, यानी इतनी मिकदार में हमारे पास अगर कोई चीज मौजूद है उसको हम डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फुली नाउन एंड सर्टेन इंपैक्ट्स ऑफ इट्स आउटपुट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी हमें पता हो कि हमारा आउटपुट ये आएगा, इतना हमारा आउटपुट आएगा। यानी डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि खास मिकदार, वो मिकदार जो हमें मालूम हो। तो ऐसी जिसे हम मुकम्मल तौर पर जानते हो उस सिस्टम को, उसको हम क्या नाम देते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या बोलता है कि द इम्पैक्ट ऑफ द सिस्टम आउटपुट ऑन द एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनहेरेंट अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी, यानी इसमें हम जो है वो कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम के अंदर है हमारे पास जो क्वांटिटी होगी या जो मिकदार होगी, अगर वो हमारे पास मालूम नहीं होगी, गैर फैसला कुन। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है गैर फैसला कुन, यानी हम फैसला नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यानी ऐसे कह लें कि अंदाजन अंदाजन अगर हम कहें तो वो चीज़ हमारे पास एक्यूरेट नहीं हो सकती। इस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट का नाम देंगे। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ये कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन गए, पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कंपोनेंट्स वाला, दूसरा बनेगा जी इन्वायरमेंट वाला, तीसरा बनेगा स्टैटिक एंड डायनामिक वाला, और चौथा बनेगा डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट। अगर किसी भी पॉइंट की, किसी भी लाइन की, किसी भी सेंटेंस की आपको समझ नहीं आई बेटा, तो आपने मुझे लाजमी मैसेज करके आपने क्लियर कर लेना है। मैं इंशाल्लाह वो इसके अंदर आपको समझा दूंगा। बाकी पिछला टॉपिक जो है, कल वाला लेक्चर जो है, वो मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया है, मोस्टली बच्चों ने लिखकर सेंड नहीं किया। तो आपका काम यह है कि आप, क्योंकि कल लेक्चर लेट हो गया था, तो आपने काम जो है वो जल्दी सेंड करना है, यानी अगले लेक्चर से पहले पहले आपने पिछला काम मुझे लाजमी सेंड करना है। तो इसको याद करें, किसी पॉइंट की समझना है तो लाजमी डिस्कस करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।